तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई जब से आरआरबी पीओ क्लर्क में सेक्शनल टाइमिंग आया भाई क्वांट में 20 मिनट, मेजॉरिटी स्टूडेंट को डाउट होने लग गया है कि भैया 20 मिनट में पेपर कैसे बनेगा, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा भाई आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रॉपर खुद से मॉक टेस्ट लगा के देखता हूं भाई इस 20 मिनट में मैं कितना अटेम्प्ट कर पाता हूं, मेरा क्या स्कोर आता है, मेरा क्या परसेंटाइल आता है, जिससे हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि 20 मिनट में क्वांट में हम अटेम्प्ट को इंक्रीज कैसे करेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे स्मार्ट कीड़ा का मैं एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। सबसे पहला फ्री वाला है जो वही वाला लगा के देख लेते हैं, उससे एक स्ट्रैटेजी हमें पता चल जाएगी। भाई यहाँ पे एग्जाम को स्टार्ट कर लेते हैं। अब तो भाई जल्दी से रीजनिंग का सेक्शन हमारा खुल गया, इस पूरे सेक्शन को हम सबमिट कर देते हैं। पेन चला के देख लेते हैं, पेन चल रहा है, सबको रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है भाई सबमिट करते हैं। अब अपने क्वांट के सेक्शन में टूट पड़ते हैं। ठीक है भाई, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा रहती है पहले स्पीड मैथ्स, डीआई देन अरिथमेटिक। तो मैं सबसे पहले स्पीड मैथ के क्वेश्चन ढूंढता हूँ। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जल्दी से इसको बना लेते हैं। 2x² माइनस 39 प्लस 187, 187 किस किसका होता है, ये जाएगा 1 प्लस 7 8 8 8, ठीक है ये तो 11 से चला जाएगा, ये जाएगा 17 और 11, 17 और 11, 17 11 और ये दिया 2, तो 22 और 17, ठीक है 39 चाहिए ना, आ गया। तो माइनस है प्लस होगा, मतलब 22 आ गया, एक आ गया आपका 17, डिवाइड बाय 2 तो एक आ गया 11, एक आ गया 8.5। एक्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू क्या है, एक है 143, तो अगेन 11 से जाता है, 13 11, 13 11 का सम है, एक है 13 एक है 11, 13 दोनों से बड़ा है 11, ठीक है। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, कैसे जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्या लाना है 17, तो 30 60, 60 में ऐसे अच्छा 20 और वो हो गया ना, 20 और 3, 20 और 3 माइनस करना है, तो 20 हो गया प्लस का, 3 हो गया माइनस का, डिवाइड बाय 2 तो हो गया 10 माइनस 1.5, x की वैल्यू आ गई। और y की वैल्यू क्या आएगी, 25 और 75, 75 में ऐड करना है, तो 15 और 5, 15 5 डिवाइड बाय 3, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 1.67। तो 5 इससे छोटा है, एक सेकंड, ऐड दोनों माइनस के होंगे भाई, मेरे को अलग अलग लग रहा है। तो 5 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, ये नंबर इससे, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन y। अगेन देख लेते हैं, -5 दोनों से छोटा है, -1.67 भी दोनों से छोटा है, x इज ग्रेटर देन y हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 810 99 प्लस करना है, 810 ऐड करना है 81, 81 क्या होता है 9 इंटू 9 और 10, 90 लाना है ऐड करके, तो ये हो गया 90 और 9, 90 प्लस 9, तो दोनों माइनस के हो गए 90 और ठीक है 2 हो गए। एक्स आ गया, वाई की वैल्यू क्या आएगी 36, 36 माइनस करके तो 12 और 3, 12 और 3, 12 प्लस का आएगा, 3 माइनस का आएगा, ठीक है। तो प्लस या 9, 12 इन दोनों से बड़ा है, -3 इन दोनों से बड़ा है, तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स। 4 और 3 माइनस करके लाना है, 4 12, 6 और 2 हो गया ना, तो ये आ गया आपका -6 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 तो -2 कॉमा 0.67 की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी 30, 30 से लाना है 15 और 30 से लाना है 17 ऐड करके, तो 15 और 2 हो गया ना, 15 2 ऐड करके लाना है, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव, डिवाइड बाय 3 आ गया 5, आ गया 0.67, ये दोनों का कॉमन है, 5 इनसे दोनों से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। अगेन नीचे कैसे जाते हैं स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 260, 260 होता है 13 इंटू 2 इंटू 10, क्या लाना है मुझे 33, 33, तो 13 और 20 33, तो 13 कॉमा 20, तो x की वैल्यू आ गई और दोनों प्लस हैं। y की वैल्यू क्या है 104, 104 होता है 52 इंटू 2, ये क्या होता है 13 इंटू 4 इंटू 2, 13 इंटू 8 और 21, ठीक है 13 और 8 2 हो गए, तो 13 दोनों का कॉमन है और ये दोनों से छोटा है, तो मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। एक सेकंड यार, पिछले वाले क्वेश्चन में ना एक गलती हो गई लग रहा है, ग्रेटर देन वाला लगा दिया कि लेस देन ग्रेटर वाला लगाया, ठीक है हाँ सही। ठीक है, अब हम जा रहे हैं जल्दी से डीआई के क्वेश्चन में। पहला डीआई का क्वेश्चन क्या है, चलेगा ये डीआई, ये क्या है, हाँ ठीक है ये भी कर सकते हैं। ये है रॉन्ग, भाई रॉन्ग नंबर सीरीज, मेरा तो सिंपल सा फंडा है, रॉन्ग नंबर सीरीज मैं कभी नहीं बनाता, देखते ही मैं हमेशा छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन क्या छोटा सा लग रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज, ठीक है विड्थ और लेंथ दी है और इसका एरिया है 1/3 है स्क्वायर के, तो 8 इंटू 6 48 इक्वल्स टू एस के स्क्वायर अपॉन 3, तो मल्टीप्लाई करना, ये 120 और 24 तो 144 आ गया एफ का एरिया। तो एस का व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा भाई एस स्क्वायर इक्वल्स टू है 12, तो ये आ गया 12, एक आ गई लेंथ 12, तो पेरीमीटर इंटू 4 48,
A tank has two valves. The first valve fills the tank in 15 minutes. Second valve drains it in X. ठीक है. When both valves are open together, the tank. तो ये हो गया 37.5 भाई. 15 और 37.5 का एवरेज भाई. इसका डबल क्या होता है 75. तो अगर मैं 75 ही एवरेज ले लूं तो A हर मिनट में बढ़ता है 5 यूनिट और A माइनस B हर मिनट में कितना होता है ये हो गया 2 यूनिट. तो मतलब B हर मिनट में कितना खाली करता है 3 यूनिट. तो क्या बोल रहा है ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स कितनी में खाली तो 75 25 मिनट. वही तो हलवा क्वेश्चन. ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर. ये क्वेश्चन इजी होता है बाद में करेंगे. ये क्या है स्टेटमेंट बेस्ड. स्टेटमेंट 1 और 2 ये है सफिशिएंट नॉट सफिशिएंट. ठीक है इजी होता है. आफ्टर 6 इयर्स मनी मनी विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. मतलब इस क्वेश्चन में फायदा क्या होता है कि आपको कभी आंसर नहीं निकालना. बस आपको बताना है कि भाई आंसर आएगा कि नहीं. भाई 6 साल बाद मनी की जो एज है मनी की एज 6 साल बाद वुड बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन. 4 साल पहले मनी वॉज 3 टाइम्स हिज डॉटर. वही एक में सन है एक में डॉटर है तो आंसर तो कभी भी नहीं आएगा. ना 1 से आएगा ना 2 से आएगा. बोथ आर नॉट सफिशिएंट. ट्रेन एक्स इज क्या निकालना है व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्रेन. पूरी ट्रेन की एक्स की लेंथ निकालनी है. ठीक है मतलब एक्स की लेंथ निकालनी है. एक्स इज 10 मीटर फास्टर. मतलब स्पीड ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वाई प्लस 10. ठीक है और y की लेंथ दी है. लेंथ ऑफ y कितना दी है 480 मीटर. ठीक है और ट्रेन y कैन क्रॉस अ पोल इन 24 मीटर 24 सेकंड. तो 24 सेकंड में क्रॉस कितनी स्पीड कितनी आ जाएगी. स्पीड ऑफ y आ गई 20. तो स्पीड ऑफ x यहाँ पे रख देंगे तो कितनी आ जाएगी 30. तो ट्रेन की लेंथ चाहिए और एंड द ट्रेन और अच्छा x और y एक दूसरे को ऑपोजिट कितने 24 सेकंड में करेंगे तो भाई लेंथ और लेंथ डिवाइड बाय स्पीड आ जाएगा. भाई अगर मैं दोनों को यूज करूंगा तो आ जाएगा आंसर होगा. बोथ 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 आर नेसेसरी. पहला लिखा व्हाट इज हमें क्या निकालना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. ठीक है देयर आर 352 गर्ल्स इन द स्कूल एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 56%. 352 टोटल लड़की हैं और 56% बॉयज हैं. हाँ तो इसी से आ जाएगा भाई. ये 352 लड़कियां 56% मतलब 44% की वैल्यू है 352. तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टोटल की वैल्यू आ गई. ठीक है हो जाएगा. पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट है. दूसरा कह रहा है रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स तो ओनली 1 इज सफिशिएंट. 2 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वही अपना सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जल्दी बनाते हैं. 2.52 का स्क्वायर 2.52 का स्क्वायर भाई अगर 25 का स्क्वायर होता तो होता 6.25. थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं करता हूँ 6.3 माइनस 601 बटा 150.2 है ना. 150 ये तो जाएगा 4 गुना. तो 6.3 माइनस 4 ये आ गया 2.3 इक्वल्स टू एक्स इंटू 2. तो डिवाइड बाय 2 तो 2.3 बाय 2 1 पॉइंट समथिंग का आंसर है क्या 1 ही है. 199 डिवाइड बाय 9 तो 199 डिवाइड बाय 9 डिवाइड करो जरा. ये जाएगा 2 से 19 22 सही है ना. 2 से जाएगा और फिर 192 22 आएगा. 22 प्लस 12 तो ये आ गया आपका 34 इक्वल्स टू 25% ऑफ एक्स. एक्स बाय 4 मल्टीप्लाई करो जरा. 120 और 16 136 135 18.9 मतलब 19 प्लस 18 37 प्लस 20 57 57 प्लस 15 इंटू 80%. 80% होता है 4/5 तो ये गया 3 आ गया 12. 57 प्लस 12 आ गया 69 69 70. भाई ये क्या लिखा 46,655. तो भाई ये देखो अगर क्या क्यूब रूट निकालना है इक्वल टू 20% ऑफ एक्स. 20% हो गया x बाय 5 इक्वल टू कुछ लिखा है यहाँ पे भाई नंबर को ही लिखा है. तो मुझे ये पता है भाई अगर मैं 30 का क्यूब करूंगा तो होता है 27,000. 40 का क्यूब करूंगा तो 64,000. मतलब ये 30 और 40 के कहीं बीच में आएगा भाई. 35 36 के आसपास का कोई आंसर होगा. 35 36 अगर मैं मान लूं यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ 35 एक बार लिखता हूँ 36 और ये क्या है x बाय 5 मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों में. तो ये हो गया 35 में तो 150 प्लस 25 175. ये कितना हो गया 150 प्लस 30 तो 180. तो 180 175 वाला आंसर मैं मार्क कर देता हूँ. ये रिस्क ले रहा हूँ मैं. आई डोंट नो क्या है ये थोड़ा रिस्की था मेरे लिए. तो 18% ऑफ 19% ऑफ 199 प्लस 199% ऑफ 18% ऑफ 90 परसेंट परसेंट हटा दो तो बाकी 18 18 19 19 109 भाई कॉमन है. तो 199 इंटू 18 इंटू 19 199 की तो पहले मैं लिख लेता हूँ 200 इंटू 18 इंटू 19 इंटू 2
ठीक है, अपॉन 100 इंटू 100, तो ये डबल जीरो काटो, 18 इंटू 19 कितना होता है, 18 इंटू 18 होता है 324 प्लस 18 कर दो, 324 प्लस सॉरी 19, 324 ये हो गया, 18 ही होगा ना, हाँ तो ये दो, एक कैरी, 342, 342 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 8, 6, 1 कैरी, 12, 13, 1368, ऑप्शन में है क्या, 13, 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट, ठीक है, अब कितने हो गए, 15, चलो ठीक है यार, अब डीआई बनाते हैं, डीआई का टाइम हो गया। बार ग्राफ, जब बार चार्ट गिवन शोज द नंबर ऑफ इलिटरेट एंड लिटरेट पीपल, ब्लू वाला है लिटरेट और लाल वाला इलिटरेट, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विलेज क्यू, नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स इज 40% लेस देन द इलिटरेट फीमेल, बल अगर टोटल इलिटरेट कितने हैं मेरे, तो लाल वाला कितना है 100 और 200 के बीच में कितने लेने, 1 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब 20 का है, मतलब टोटल इलिटरेट कितने हैं क्यू में, 100 में 1 2 3, 160 टोटल है, वो बोल रहा है एक्स अगर फीमेल है तो वो 0.4x है, तो दोनों का 0.6x है, 40 कम है, तो 1.6x की वैल्यू हो गई 160, एक्स की वैल्यू आ गई 100, तो टोटल इलिटरेट फीमेल कितने आ गए 100, टोटल इलिटरेट मेल कितने आ गए 60, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ लिटरेट मेल टू लिटरेट फीमेल इज 7:5, लिटरेट कितने, एक 200 240 240 और 17 और 5 हो गए 12, तो 240 बटे 12, तो भाई ये तो आ गया 20, तो एक आ गया 7 इंटू 20 140, ये आ गया मेल, लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल कितना आ गया 100, क्या चाहिए नंबर, नंबर ऑफ फीमेल, तो ये आ गया 100 और 100 200, जल्दी जल्दी जल्दी, a village has children child population that makes up to 50% of the number of literate people, s में literate नीला, नीला मतलब 600, 1 2 640, 640 का 50% 320, ठीक है, if 60% of these children are under the age of 10 years, if 60% of these children, मतलब 320 का 60%, हाँ ठीक है 60% मतलब 60/100, 0000, तो मल्टीप्लाई करो जरा, 180 और 192, ठीक है ना, 600 640 का आधा हो गया 320, 60% आर अंडर 10 ईयर्स, ठीक है, तो ये हो गया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अबव और इक्वल, अरे यार तो 40% निकालना था ना इसका, 40% कैसे आएगा, 32 इंटू 4 कितना हो गया आपका, ये आ गया आपका 120 और 28 128, अगर इन विलेज पी 25% ऑफ द इलिटरेट पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स, इन विलेज पी, पी में इलिटरेट, इलिटरेट है 240, इसका 25%, 240 का 25, 240 बट 60 हो गया, ठीक है, बाई 4 हो गया, इज अब 50 ईयर्स, ठीक है, 40% ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इज अब 50 ईयर्स, लिटरेट, लिटरेट है 500, 1 2 3 560, 560 का कितना 40, तो ये आ गया आपका 200, 224, 224 50 साल से बड़ी है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज अंडर और इक्वल टू द एज ऑफ 50 ईयर, 50 से कम, ठीक है, तो 224 तो यहाँ आ गया, एक सेकेंड, हमने अभी क्या निकाला है, अबव 50 ईयर से ऊपर निकाल लिया, अभी कह रहा है 50 के अंदर वाले, ठीक है, एक सेकेंड, 240 तो वहां थे, व्हाट इज द परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन अंडर और इक्वल टू द एज, एक सेकेंड, अबव वाले हमने निकाल लिए 25%, तो भाई हमें अब क्या चाहिए, अंडर चाहिए, ठीक है, समझ गया हम, तो ये 60 और ये हो गया 284, टोटल पॉपुलेशन कितना है 560 और 240, टोटल है 800, तो 800, 800 में से जरा इसको कम करो, कितना आ गया 500, 516, 516 बटे 800 इंटू 100, जीरो जीरो काट वही कर, ये जाएगा 6 टाइम्स 48, 36 हो गया 4 पॉइंट समथिंग, 64 पॉइंट समथिंग का आंसर है 64, विलेज हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, लिटरेसी है नीला वाला, तो टी में तो सबसे कम है, क्यू में बराबर है, आर में बराबर है, पी और एस, एस में और पी में सबसे ज्यादा, भाई मैं विजुअली देख के सोच रहा हूँ, तुक्का मार रहा हूँ, कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ पी एंड क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ, पी में तो भाई टोटल 800 है,
इज व्हाट परसेंट ऑफ एसएनटी, एसटी, ठीक है। पी की है, क्यू, क्यू की कितनी है 240, ठीक है, और 160, 240, 300, 400, तो ये हो गई 1200। यहाँ पे कितना है, एस में कितना है 640, 360, 640, 700, तो 1000 हो गई एस में। और दूसरा टी, टी में है 640 और 160, 800, तो ये होगी 1800, तो 1200 अपॉन 1800, ये 2 3 67% है क्या? यस, ठीक है, ये कर लेते हैं। राजू बॉट एन आइटम फॉर एक्स एंड मार्क्ड इट एट 720 हायर देन कॉस्ट प्राइस, भाई एक्स में खरीदा और 720 ऊपर बेचना है, ठीक है। ही हैज सोल्ड इट फॉर एक्स माइनस 60 आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 25%। मतलब इस पे अगर वो 25% का डिस्काउंट देता है, 25% का डिस्काउंट देता है, मतलब इसके 3/4 की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस 60। क्या करो जरा, 3x प्लस ये आएगा 2100 प्लस 60, 2160 इक्वल टू 4x माइनस 240। जरा x इधर ले जाओ, तो 4x माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 2160 प्लस 40, 2200 प्लस 200, 2400 आंसर है क्या? ये है ए कैन कंप्लीट टास्क इन 6D डेज, ठीक है, 6D। बी कैन कंप्लीट इन 2D, भाई अगर मैं 60 मानूं तो ए हर दिन 1 यूनिट काम करता है, बी हर दिन 3 यूनिट काम करता है, इन दोनों को मिलकर कितना, तो ये 4 यूनिट हर दिन करते हैं, टोटल 6 यूनिट है, तो ये आ गया 1.5, 1.5। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, छोड़ो यार, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता हूँ, बाद में ये बाद में देखते हैं। मैंने ये क्या मार करा यार, बाद में देखते, ये डीआई का क्वेश्चन था, ये बनाते हैं। 3 मिनट। पहला पाई चार्ट है, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोडक्ट वाइज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। 1 2 3 4 5 कंपनी है, इनके टोटल प्रोडक्ट इतने इतने। पाई चार्ट दूसरा वाला बता रहा है सोल्ड बाय द कंपनी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इफ द कंपनी सोल्ड 25% ऑफ टाइप जे प्रोडक्ट, तो टाइप जे प्रोडक्ट बेचे, ठीक है, टोटल का टोटल अगर मैं मानता हूँ 100x होता, तो जे कितना है 20x, इसका बेचा 25%, 25% 1/4, मतलब 5x टोटल बेचा। 5x की वैल्यू ये बोल रहा है कि है टोटल सोल्ड का 12.5%, मतलब 1/8, तो टोटल सोल्ड कितना हो गया, टोटल सोल्ड हो गया 40x, टोटल सोल्ड है 40x, इसमें से m कितना है 20%, तो 40x का 20% कितना हो गया 8x, सोल्ड m कितना आ गया आपका 8x। ये क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ m रिमेन्स अनसोल्ड, 8x तो सोल्ड हो गया, टोटल है कितना 100 का 30%, 30x टोटल है, तो बचा कितना 22x बचा, अपॉन क्या निकालें परसेंटेज, ठीक है 30, तो डिवाइड करो 7 पॉइंट, मतलब 70 समथिंग आएगा यार, 70.3, 73, हाँ। द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज 50,000, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड कंपनी 50,000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड इज 2,000, हाउ मेनी प्रोडक्ट एल आर सोल्ड बाय कंपनी, तो सोल्ड कितने 3,000, 3,000 का कितना है 37.5%, ये होता है 12, 12 होता है, तो 3/8 हो गया, 3/8, तो जरा काटो जरा इसको, तो ये जाएगा 1000 इंटू 3, तो ये जाएगा, जरा इसको काटो 4 से, तो 250, और 125, 125 इंटू 9, तो 5, 4 कैरी 18, 22, 2, 1125। चलो चलो, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज 8,000, सोल्ड है 4,000, एन के कितने नहीं बिके, भाई कितने बिके पहले निकालना पड़ेगा, एन है टोटल, तो भाई 800 टोटल है, क्योंकि 8,000 का 10% है, कितने बिके हैं 4,000, 4,000 का 10% है 400, तो 400 नहीं बिके होंगे। द एवरेज नंबर ऑफ टाइप एम एंड के मैन्युफैक्चर्ड इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एन एंड जे, एम एंड के, एम और के, एम कितना है 30, तो 30 प्लस 15 45, और परसेंटेज निकालना है एन और जे, एन है 10, जे है 20, 30, तो ये हो गया ये क्या 1.5, 150% है क्या कुछ, 150%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सोल्ड टू अनसोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप जे, सोल्ड टू अनसोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप जे, भाई अनसोल्ड का तो पता ही नहीं है,
सोल्ड टू अनसोल्ड, एक रिस्क ले रहा हूँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा के, ये मैंने मार्क करा तो देख लेता हूँ क्या है मुश्किल, ये देख लेते हैं। The ratio of weight of Prithu, Shakir and 4, 3, 6. Weight of three of them is average weight of three of them is मतलब 3W plus 21 इन तीनों का वेट है, ये है 4x plus 3, ये 13x की वैल्यू है ये, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ जाकिर एंड अनिल, जाकिर कौन सा है, तो 3x की वैल्यू है W माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करो जब 3 से, तो 9, 3 काट दो, 4x की वैल्यू आ गई यार 27 ही बने यार, पता नहीं अब, लेट्स सी। 27 क्वेश्चन बने हैं इन ऑल, ज्यादा अच्छा तो नहीं गया यार मेरा पेपर, मैं सही बता रहा हूँ। परसेंटाइल मैथ्स में मैंने देख रहा हूँ, तो परसेंटाइल मेरा भाई मैंने बहुत, ओ हो ग्रेट, एक्यूरेसी 100% है, परसेंटाइल कम है, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने काफी ठीक क्वेश्चन बनाए भाई, मैंने 27 क्वेश्चन बनाए फुल स्पीड से जितने मैं बना सकता था। बाकी आप लोग बताइएगा आपका कितना अटेम्प्ट रहा। 88 परसेंटाइल है, पर मुझे ऐसा लग रहा है इस 88 में ना बहुत सारे स्टूडेंट वो भी होंगे जो पुराने होंगे, मतलब इसमें क्या है, कुछ कितने लोगों ने अटेम्प्ट करा है, ये अटेम्प्ट करा है अराउंड अराउंड 31,000 लोगों ने, तो 31,000 लोगों में मुझे लगता है अराउंड अराउंड, अब बहुत सारे बच्चे तो वो होंगे जिन्होंने पुराने वाले पैटर्न पे भी सॉल्व बनाया होगा, मतलब पुराने वाले पैटर्न पे, तो ये मुझे लग रहा है एक्चुअली में ना परसेंटाइल मेरा होता 95 के ऊपर, पर ये पुराने वाले स्टूडेंट्स को मिला के 27 अटेम्प्ट है मेरे, इस वजह से मेरा जो परसेंटाइल है वो कम है। बाकी एक्यूरेसी देखो भाई, बैंग ऑन भाई, भाई इंग्लिश का एजुकेटर हूं, पर क्वांट में आज भी भाई इतने महीनों के बाद आज कोई मॉक लगाया, और फिर भी 100% यहाँ पे मैं एक्यूरेसी के साथ 27 क्वेश्चन मैंने बनाए। भाई आप लोग मुझे बताना आपका कितना परसेंटाइल आ रहा है आजकल एग्जाम्स में, और उसी के साथ मेरी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, बिकॉज देखो मेरा सिंपल सा फंडा था, सबसे पहले मैंने उठाया स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैंने रुका नहीं लगा था, मुझे अगर कोई इजी अरिथमेटिक का क्वेश्चन लिखा तो मैंने जल्दी से उसको बनाया, नहीं तो फिर मैं जल्दी से डीआई पे कूद गया, फिर डीआई बनाने के बाद फिर वापस से अरिथमेटिक पे आके मैंने कुछ देखा, मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ के आगे बढ़ गया। और बाकी ये मेरी पूरी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, मैं नीचे आप लोगों के कमेंट का वेट कर